प्रियंका, आप क्या बोलोगे? हाँ, मुझे लगता है कि जो हम जानते बहुत कुछ हैं, बट जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो अगर हम जो हमने आज इनफैक्ट मैं बोलूँगी आज के हर मीटिंग के अंदर जब हम रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जो टीचिंग्स है उन्हें अप्लाई करते हैं, तो वो मुझे लगता है बेस्ट यूज़ होता है हमारे उस टाइम का जो हमने इस एसोसिएशन के अंदर दिया, और बेस्ट यूज़ होता है वो हमारी सक्सेस के लिए। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। आप देखिएगा, लीडरशिप में 2 तरह की डेलीगेशंस होते हैं। एक डेलीगेशन ये होता है कि आपको यहाँ से मान लीजिए पुणे जाना है, तो आप फिगर आउट कीजिए कि आप यहाँ से पुणे कैसे जाना चाहते हैं, कितनी देर में जाना चाहते हैं, क्या आप व्हीकल सेलेक्ट करना चाहते हैं और पुणे जाने का आपके लिए बहुत इफेक्टिव तरीका क्या होगा। एक ये हो सकता है कि आपको एक टैक्सी करके दे दी जाए, उसके बाद आपको एक प्लेन के टिकट दे दिए जाए, उसके बाद आगे के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए तैयार कर दिया जाए। तो ये 2 अलग-अलग तरह के डेलीगेशन है। एक गोफर डेलीगेशन होता है, मतलब कि हर चीज आपको बताई जा रही है। एक स्टूवर्डशिप है जिसके अंदर लीडरशिप क्रिएट हो रही है। पॉइंट ये आता है कि किस में आप ज्यादा सीखेंगे। अगर आप किसी व्हीकल की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो आप ज्यादा सीखेंगे, या किसी व्हीकल की ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे बैठे हैं तब ज्यादा आप सीखेंगे। मतलब अगर रास्ते की हम बात करें कि आपको रूट का पता लगना चाहिए, तो रूट आपको किस तरह से ज्यादा पता लगेगा, कि आप खुद से ड्राइव कर रहे हैं तब ज्यादा पता लगेगा, या आप कोई और ड्राइव किए जा रहा है और बीच बीच में आपको झपकी भी आ रही है तो आपको ज्यादा पता लगेगा रूट का। मुझे लगता है कि जब आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पता लगेगा। तो सबसे पहली और बड़ी बात इस बिजनेस को बिल्ड करने की ये है दैट हमको ड्राइविंग सीट पर बैठना है। आपको ये डिसाइड करना है कि यू बिकम द ड्राइवर एंड यू ड्राइव द थिंग्स। जैसे लोग बोलते हैं ना, 2-4 डब्बे लगा दो, और अभी जैसे सचिन जी बता रहे थे कि यू बिकम द इंजन। तो आप अगर किसी चीज को ड्राइव करने वाले बनते हैं तभी आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कुछ आगे ड्राइव करने के बारे में सोचेंगे या बात करेंगे। लीडर, अगर आप ये समझते हैं कि आपको अपनी टीम में लीडर चाहिए तो आपको उनसे बेहतर और बड़ी लीडरशिप लेवल को अपने अंदर देखना होगा। आप हमेशा अपने या अपने से नीचे लेवल के व्यक्ति को नेतृत्व कर सकते हैं। सो फॉर लीडरशिप, अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग कि हमको क्यों ये सीखना है, ताकि हम कुछ चीजें सीख कर, कुछ स्किल सीख कर, कुछ बातें सीख कर ये समझ सकें कि इस नेटवर्क को किस तरह से हमें एक ह्यूज ग्रोथ देनी है। हम लोग अगर एक ह्यूज ग्रोथ की बात करते हैं तो ह्यूज ग्रोथ हमेशा डुप्लीकेशन से होगी। व्हाट आई नो दूसरा व्यक्ति भी उसको कर सके। व्हाट आई नो अगर वो कंफ्यूजिंग है तो कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। जिस दिन आपको ये लग गया कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, तो आप एक जगह खड़े होकर सिर्फ ये सोचोगे कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, आप जाओगे कहीं नहीं। जिस दिन आपको एक क्लियर होगा कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, सिर्फ उसी दिन आप जाओगे। सो पॉइंट ये आता है कि आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए, और वही इंस्ट्रक्शन सेट आप डुप्लीकेट कर सको तो भी ये बहुत बड़ा लीडरशिप लेवल हो जाता है इस बिजनेस के अंदर। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर हम यहाँ पर शुरुआत की बात करें, जो कौशल जी ने बताया था कि ड्रीम्स एंड गोल सेटिंग, वो तो समझ लीजिए फ्यूल है, बट उसके बाद खुद का एक स्किल सेट तैयार करना, क्या वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस बात पे टिकी हुई है कि जो कलाकार होते हैं आपके सामने वो हमेशा स्क्रिप्टेड होते हैं। उनको हमेशा स्क्रिप्ट दी जाती है और वो उन स्क्रिप्ट्स को याद करते हैं स्टूडेंट्स की तरह और उसके बाद बोलते हैं। अगर काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं अरे मेरे बदायूं के लल्ला तीसरे बादशाह तो हम हैं, तो वो उनके मन का वो नहीं था, उनका मन अंदर से नहीं हुआ था, वो दैट वाज स्क्रिप्टेड। और हम उन चीजों को देखकर ताली बजाते हैं। अगर अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं या गब्बर सिंह ने सिर्फ इतना बोला कितने आदमी थे, तो ये गब्बर सिंह के मन की उपज नहीं थी,
सो जब इतना बड़ा इंडस्ट्री जो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है वो स्क्रिप्टेड है सारी, तो आप ये समझिए कि जब तक आपका माइंडसेट एक डायमंड लेवल पर नहीं आता है, तो क्यों उस माइंडसेट से हम सीख कर उसको हम आगे फर्दर डुप्लीकेट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हम अगर अपने उस स्किल सेट को तैयार कर लें तो सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? एक ही बात को आप 50 बार बोलोगे तो कौन ऐसा बंदा है जो नहीं सीख जाएगा? बशर्ते आप 50 बार बोलने के लिए तैयार हो। 49 टाइम कुछ गलती हो जाए तो भी आप उसको झेलकर 50वीं बार फिर बोलने के लिए तैयार हो, तब बात बनेगी। जिन कलाकारों की आप सुनते हैं ना कि उन्होंने करोड़ों रुपए एक मूवी से लिए, वो एक-एक सीन को देने में 10 बार, 15 बार, 20 बार टेक करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, 4 या 5 लोगों ने अगर मना कर दिया तो फिर बंदा बैठ के नीचे होता है, अपलाइन का फ़ोन नहीं उठाता। अरे भाई, इतने कमज़ोर दिल से तो कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ़ नौकरी होती है और वो भी कई बार नहीं हो पाती। तो आपको एक माइंडसेट डेवलप करना है और वो जो माइंडसेट है दैट इज़ अ माइंडसेट ऑफ सक्सेस। उस माइंडसेट के अंदर आपको बोलना है दैट आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, व्हाटएवर इट मे बी, whatever may be the situation, whatever may be the circumstances, because situation and circumstances आपके हाथ में नहीं है। कल को बहुत तेज बारिश हो जाएगी या पता नहीं कौन सा धरना चालू हो जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। एक्चुअली इनमें से या बाहर की जो कंडीशन है वो कोई भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सारी अंदर की चीजें हैं। अंदर की चीजें मतलब आपका खुद का एटीट्यूड। जैसे मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, बड़ी बढ़िया सी चीज कि अगर आप एक पूजा की थाली सजाते हैं और उसमें एक नारियल है, कुछ फूल हैं और कुछ आपने दिया वगैरह लिया हुआ है एंड आप एक मंदिर में जा रहे हो, तो कोई बाहर आपसे पूछता है क्या है ये सब, तो आप क्या बोलते हो? ये भगवान को चढ़ाने के लिए है। अब आप उसके बाद जब मंदिर से वापस आते हो, अब उसी प्लेट के अंदर आपके एक नारियल है, वो टूटा हुआ नारियल आपको वापस मिल गया, एक केला, एक सेब, थोड़ा-सा कुछ और मिला हुआ है। फिर कोई आपसे पूछता है कि इसमें क्या है? तो आप बोलते हैं प्रसाद है। चीज़ तो वही है, लेकिन अब दोनों के अर्थ बदल गए। तो प्रसाद एक्चुअली जो फिज़िकल फॉर्म है वो बदली क्या? फिज़िकल फॉर्म नहीं बदली, सिर्फ़ क्या बदला? आपका एटीट्यूड उस चीज़ को देखने का। सो एवरीथिंग मैटर्स कि आप अपने किसी भी चीज को किस एटीट्यूड के साथ देख रहे हैं, और उसी एटीट्यूड के साथ देखने से एटीट्यूड चेंज होता है तो यकीन मानिए दोस्तों चीजें बदल जाती हैं। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस की सफलता के अंदर। तो मुझे कहाँ काम करना है? एज ए लीडर आई हैव टू वर्क ऑन माय एटीट्यूड एंड माय माइंड। अगर मेरा दिमाग बढ़िया है तो मुझे लगता है देन एवरीथिंग इज ओके। क्या 4 बेसिक्स मुश्किल है? क्या लोगों से बात करना मुश्किल है? क्या कोई सामने वाला बोल देता है या एमवे का नाम लेके हंस देता है तो क्या ये मुश्किल है? सी एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप ये बोले नहीं इट कैन बी डन, ये हो सकता है, आई कैन डू इट, सिर्फ आई कैन डू इट, इट कैन बी डन, आई कैन लर्न इट एंड डेफिनेटली ये मेरे लिए। सिर्फ इतना बोलने से आप देखिएगा चीजें आपकी बदलने लगेंगी, क्योंकि आप अब उस समय कैन बी एटीट्यूड के अंदर आ गए। इट कैन बी डन, आई कैन डू इट, आई कैन लर्न टू डू इट। अगर आप वो करते हैं तो आपकी सारी टीम मीटिंग का पर्पस सॉल्व हो जाता है। हमारा सारा पर्पस ही क्या था? आवर पर्पस वाज टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स कि आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाए कि आप धड़ाक से निकलें और अपना वो जो एक बढ़िया सा बड़ा सा नेटवर्क बिल्ड करें, और वो जितने भी रिवॉर्ड्स दिखाए गए थे उन रिवॉर्ड्स को एक्चुअली अपने लिए और अपनी टीम के लिए हासिल करने के अंदर एक तरह से स्टेप आप आगे बढ़ाएं, स्टेप आउट करें। अब कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपना एक विनर्स माइंडसेट बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं आज कोई सिचुएशन है, मेरे अंदर का माहौल जबरदस्त है और मैं इसको करने के लिए तैयार हूं और जबरदस्त करके ही हम रहेंगे। ये हो चुका है, दिस हैज बीन डन इन माय माइंड, तो ये बाहर तो होकर रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। ओवर टू माय होस्ट, थैंक यू। ऑसम 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 ऑसम, बहुत जोरदार क्लैप करेंगे सभी, अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और बहुत जोरदार तालियां बजाएं। आज की वाकई सर ने बहुत अच्छे से पूरा के लास्ट में इतना एनर्जी दे दी कि अब रात को नींद नहीं आने वाली किसी को।
तो आज की इस मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आज की सुनी हुई बातों पे हम पूरी तरह से हम सभी जो है अमल करेंगे और एक आने वाले टाइम में एक बहुत ह्यूज बिजनेस खड़ा करेंगे। विद दिस, गुड नाइट।